हाय हेलो वेलकम टू अनटोल्ड केमिस्ट्री। ये हमारा रासायनिक अंकगणित का 7th लेक्चर है। इस लेक्चर के अंदर हम मॉलिक्यूलर फार्मूला और एम्पिरिकल फार्मूला निकालना सीखेंगे। इससे रिलेटेड हमेशा ये क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछा जाता है। आपको एम्पिरिकल फार्मूला दे देगा तो मॉलिक्यूलर फार्मूला निकलवाएगा, या फिर कोई परसेंटाइल दे देता है, एलिमेंट का परसेंटेज दे देता है और आपको मॉलिक्यूलर और एम्पिरिकल फार्मूला फाइंड आउट करवाता है। मोस्टली ज़्यादातर एग्जामों में देखने को मिलता है ये क्वेश्चंस, और आईआईटी और नीट में तो हर वर्ष मोस्टली देखने को मिलता है ज़्यादातर। चलो हम चलते हैं कॉन्सेप्ट की तरफ। पहले कॉन्सेप्ट के साथ साथ एक उदाहरण की सहायता से हम बहुत ही सरल तरीके से एम्पिरिकल फार्मूला और मॉलिक्यूलर फार्मूला निकालना सीखेंगे। टाइम वेस्ट ना ज़्यादा करते हुए वीडियो की स्टार्टिंग करते हैं। मूल अनुपाती सूत्र और अड़सूत्र निकालने के लिए मैं आप लोगों को 5 या 6 स्टेप बताऊंगा, जिसमें आपको उन स्टेप का फॉलो करना है, विधिवत तरीके से सीखना है। फिर जब आप प्रैक्टिस करोगे तो 2-3 स्टेप तो ऐसे होंगे जो अपने आप छूट जाएंगे, जो आपके माइंड में ही कैलकुलेशन हो जाया करेगी, और सिर्फ 2 स्टेप आपको करेंगे। ठीक है, तो स्टेप बाय स्टेप हम मूल अनुपाती सूत्र और अड़सूत्र की प्रोसेस को देखेंगे, और लास्ट में आपका मूल अनुपाती सूत्र और अड़सूत्र किसी भी कंपाउंड का निकाल सकेंगे आप, लेकिन विधिवत तरीके से देखना है आप लोगों को। जब हम किसी का मूल अनुपाती सूत्र या अड़सूत्र निकालते हैं तो उसका जो सबसे फर्स्ट स्टेप होता है वो होता है उसका प्रतिशत संघटन। ठीक है, प्रतिशत संघटन यानी कि किसी भी यौगिक में किसी एलिमेंट का जो उस एलिमेंट से मिलकर बना कोई भी यौगिक है, जैसे कि कार्बन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिला कोई यौगिक है, तो उस यौगिक में कार्बन का कितना परसेंटेज है, हाइड्रोजन का कितना परसेंटेज है और ऑक्सीजन का कितना परसेंटेज है, उसी को हम क्या बोलते हैं, प्रतिशत संघटन बोलते हैं। ठीक है, आई होप समझ में आया होगा। प्रतिशत संघटन निकालने के लिए हम इस फॉर्मूले का उपयोग करते हैं। प्रतिशत संघटन बराबर होता है तत्व का द्रव्यमान, यानी कि उस तत्व का द्रव्यमान बटे यौगिक का आणविक द्रव्यमान, तत्व का द्रव्यमान, और मल्टीप्लाई बाई 100। ठीक है, उस फॉर्मूला यानी कि वो बोल देता है 10 ग्राम है तत्व, कार्बन 10 ग्राम है एक फार्मूले के अंदर, तो कार्बन 10 ग्राम है तो उससे क्या करेंगे हम, और लेकिन कार्बन आणविक द्रव्यमान उसका आणविक द्रव्यमान दे रखा होगा, तो उस आणविक द्रव्यमान से जैसे मान के चल रहा हूँ कि उसका आणविक द्रव्यमान उसने कितना दे दिया, 50 दे दिया। ठीक है, तो और मल्टीप्लाई 100। ठीक है, तो जो मात्रा निकलेगी उसकी कार्बन में, जो प्रतिशत में मात्रा जब हम फाइंड आउट कर लेंगे, उसी को हम क्या बोलेंगे, प्रतिशत संगठन उस तत्व का। ठीक है, कार्बन का प्रतिशत संगठन ये है। ठीक है, अब चलते हैं हम इसका रोल कैसे होता है। ठीक है, कैसे हमारे क्वेश्चंस में देता है प्रतिशत संगठन, मोस्टली दे देता है, नहीं देता है तो मैं प्रत्येक पैटर्न से रिलेटेड मैं आपको क्वेश्चंस करवाऊंगा इस एम्पिरिकल फार्मूला या मॉलिक्यूलर फार्मूला निकालने की प्रत्येक प्रोसेस पर। ठीक है, अब जो नेक्स्ट कंडीशंस आती है वो क्या होती है, दे कैसे रखा होता है प्रतिशत संगठन। देखो ये एक क्वेश्चन है जिसके द्वारा अपने लोग समझ सकते हैं कि यहाँ पर वो बोल रहा है कि एक यौगिक है जिसमें 4.7% कितना 4.7% क्या है, हाइड्रोजन है। क्या है, हाइड्रोजन है। उसके बाद 24.27% कार्बन है, और 71.65% क्या है आपका, क्लोरीन है। यानी कि क्लोरीन और कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर बना एक यौगिक है। वो बोला है इस सूत्र का आणविक द्रव्यमान, यानी कि आणविक द्रव्यमान उसने दे रखा है, तो इसका मूल अनुपाती सूत्र और आणविक सूत्र की गणना कीजिए। ठीक है, आपसे मूल अनुपाती सूत्र और आणविक सूत्र यानी कि एम्पेरिकल फार्मूला का मतलब होता है मूल अनुपाती सूत्र, आणविक सूत्र का मतलब होता है मॉलिक्यूलर फार्मूला। आपको फाइंड आउट करना है, आणविक द्रव्यमान उसने दे रखा है। चलो अब चलते हैं परसेंटेज। अब करेंगे कैसे, दूसरा स्टेप अब उठाएंगे। दूसरा स्टेप कौन सा होता है, 1 मिनट। जो दूसरा स्टेप होता है उस स्टेप के अंदर हम देखते हैं किसी भी पदार्थ का, किसी भी तत्व की आपेक्षिक संख्या। ठीक है, आपका परसेंटाइल दिया रखा होगा तो किसी भी तत्व की आपेक्षिक संख्या आपको फाइंड आउट करनी होती है। परसेंटेज दे देता है कि इतना % कार्बन है, तो उसका आपेक्षिक संख्या निकालनी होती है। तो आपेक्षिक जब आपको संख्या निकालनी है तो आप क्या करोगे, उसके तत्व क्या प्रतिशत को उसके तत्व उसी तत्व के, जैसे कि कार्बन का प्रतिशत
दे रखा है तो कार्बन का परसेंटाइल को कार्बन के एटॉमिक वेट से क्या करेंगे, एटीएम से क्या करेंगे, भाग दे देंगे। तो उसका वो यानी कि कार्बन तत्व की आपेक्षिक संख्या ज्ञात हो जाएगी। ठीक है, जैसे कि नीचे मैंने सेट कर रखा है कैसे, जो ऊपर वाला क्वेश्चन था उसी के आधार पर। ठीक है, देखो ऊपर वाला जो क्वेश्चन था उसमें क्या दे रखा था, उन्होंने दिया था कि भाई जो कार्बन है क्या है, कार्बन है वो क्या था 24% था, तो मैंने लिख रखा है। उसी प्रकार हाइड्रोजन 4.07% और क्लोरीन 71.65%। ठीक है, इनके अणुभार कितने, परमाणु भार कितने होता है, कार्बन का 12 होता है, हाइड्रोजन का 1 होता है और क्लोरीन का 35.5 होता है। 1 मिनट, कितना होता है, 35.5 होता है। ये जब इतनी चीज़ 35.5 हो गए, अब आपको क्या, अभी मैंने क्या समझाया था, परमाणु की आपेक्षिक संख्या निकालनी है। तो परमाणु की आपेक्षिक संख्या निकालनी है तो प्रतिशत मात्रा को उसके आणविक द्रव्यमान से, यानी कि इस वाली वैल्यू को 1 मिनट, इस वाली वैल्यू को हम क्या करेंगे, इस वाली वैल्यू को इस वाली वैल्यू से क्या करेंगे, भाग दे देंगे। तो क्या होगा, इस वाली वैल्यू में, इस वाली वैल्यू के 12 से भाग देंगे तो हमारा क्या निकल आएगा, आपेक्षिक संख्या निकल के आएगी। वैसे ही यहाँ पर भी क्या होगा, वैसे ही करेंगे तो ये उसकी हाइड्रोजन की आपेक्षिक संख्या निकल आई और नीचे क्या है, क्लोरीन की आपेक्षिक संख्या है। आई होप आप लोगों को आपेक्षिक संख्या निकालना समझ में आ गया होगा। अब जो इसका नेक्स्ट स्टेप है, थर्ड स्टेप उठाते हैं हम। जब आपकी आपेक्षिक संख्या निकल आती है तो जो हमारा थर्ड स्टेप है, थर्ड स्टेप के अंदर हम क्या करते हैं, 1 मिनट, थर्ड स्टेप में क्या करते हैं, हम सरलतम सूत्र फाइंड आउट करते हैं। क्या करते हैं, सरलतम सूत्र को फाइंड आउट करते हैं, सरलतम सूत्र निकालते हैं उसका। जब हमें सरलतम सूत्र निकालना होता है तो उसी तत्व का, उस तत्व की जिस तत्व का सरलतम सूत्र निकालना है, जैसे कि अभी मैं बताऊंगा, जैसे कार्बन था, अगर कार्बन का सरलतम सूत्र निकाल रहे हैं तो यहाँ कार्बन का सरलतम सूत्र निकाल रहे हैं तो यहाँ पर कार्बन की आपेक्षिक संख्या रखेंगे। ठीक है, और उस जो आपेक्षिक संख्याओं में जो अभी अपने लोगों ने 3 आपेक्षिक संख्या निकाली, ठीक है, ये थी 3 आपेक्षिक संख्याएं। ठीक है, कौन सी थी, ये थी तीनों आपेक्षिक संख्याएं। तो सबसे छोटी आपेक्षिक संख्या से क्या देंगे, भाग दे देंगे। क्या देंगे, भाग देंगे। कहाँ पर देंगे, यहाँ पर, यहाँ पर सबसे छोटी आपेक्षिक संख्या से अगर भाग दे देंगे, ठीक है, तो क्या निकल आएगा, कार्बन का, मान के चलिए कार्बन का जो निकल के आया था उसी का क्या निकल आएगा, आपेक्षिक जो सरलतम अनुपात निकल आएगा। ठीक है, सरलतम अनुपात निकालने के लिए कैसे करेंगे वो, चलो क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये हमारा क्वेश्चन के अंदर उसने दे रखा है, देखो वही मैंने सेट कर रखा है। यहाँ तक हम देख लिए थे, हम क्या, ये क्या है, आपेक्षिक संख्या तक निकाल लिए थे। अब मैंने बताया था क्या था कि आपको सरलतम अनुपात निकालना है तो क्या करोगे, आपेक्षिक संख्या से क्या करोगे, सबसे छोटी संख्या। अब सबसे छोटी संख्या कौन सी है, ये है, ये 2 है। ठीक है, यानी कि दो एक ही संख्या है। तो इससे क्या करेंगे, 2 सबसे, यहाँ पर इस पूरी, यहाँ पर जो सबसे छोटी संख्या है वो क्या है, 2.02। अगर यहाँ पर और छोटी संख्या होती किसी एक की तो उसी को लेके करते। ठीक है, यानी कि 1 पॉइंट किसी की कुछ आती तो हम क्या करते, 2 पॉइंट को ना लेके 1 पॉइंट लेते और हर किसी में भाग देते। ठीक है, तो यहाँ पर 2.02 से भाग देंगे तो आपका 1 आएगा। ठीक है, क्योंकि सिंगल टाइम्स कटेगा। उसके बाद ये क्या होगा, 2 टाइम्स जाएगा लगभग में, और यहाँ पर क्या होगा, सिंगल टाइम्स कटेगा। ठीक है, तो जो सरलतम अनुपात क्या निकल के आया है, 1 अनुपात, क्या निकल के आया, 1:2:1। आई होप आप लोगों को समझ में आया। यानी कि इसका कहने का मतलब है, 1 कार्बन है तो वहाँ पर 2 हाइड्रोजन है और 1 क्लोरीन है। ठीक है, समझ में आया, 1 कार्बन है तो 2 हाइड्रोजन है और 1 क्लोरीन है। इतनी बात समझ में आई, ये कह रहा है। अब इस सरलतम अनुपात के आधार पर हम क्या करेंगे, जो नेक्स्ट स्टेप है हमारा, एम्पेरिकल फार्मूला लिखने का चौथा स्टेप। मैंने बताया था आपको 5-6 स्टेप में, अब मैं आपको मूल अनुपाती सूत्र और सूत्र निकालना सिखा दूंगा। ठीक है, तो चौथा स्टेप है, उसमें क्या आप लोग क्या करेंगे, मूल अनुपाती सूत्र को लिखेंगे। मूल अनुपाती सूत्र में क्या करेंगे, आप लोग अनुपात के आधार पर उन तत्वों की संख्या को लिख देंगे। ठीक है, अनुपात में क्या था कि कार्बन क्या था, 1 था। ठीक है, हाइड्रोजन कितने थे, 2 थे। ठीक है, कितने थे, 2 थे। और क्लोरीन कितना था, 1 था। तो इसका ये मूल अनुपाती सूत्र हो गया। ठीक है, किसका, ऊपर जो परसेंटेज दिया था उसका ये मूल अनुपाती सूत्र हो गया, CH2Cl।
समझ में आया? ये क्या हो गया, मूलानुपाती सूत्र लिख लिया हमने। ठीक है, किसके आधार पर लिखा भाई, किसके आधार पर, इसके आधार पर लिखा। ठीक है, परसेंटाइल दे रखा है आप लोगों को, इसी के आधार पर हमने क्या लिखा। ठीक है, ये सरलतम अनुपात के आधार पर। ठीक है, एक कार्बन है तो 1, 2 हाइड्रोजन है, 2 निकल के आया तो 2 हाइड्रोजन लिखेंगे, और 1 क्लोरीन निकल के आया तो 1 क्लोरीन लिखेंगे। ठीक है, इसी के आधार पर हम क्या करते हैं, एम्पेरिकल फार्मूला लिखते हैं। जितना परसेंटाइल आता है उसी को क्या करते हैं हम एम्पेरिकल फार्मूला के यानी कि तत्व के सामने उतने ही लिख देते हैं अंक। ठीक है, इतनी बात समझ में आई? जब इतनी बात समझ में आई तो हम क्या चलते हैं, अब चलते हैं 5th पॉइंट पर। 5th पॉइंट पे आपको एक नंबर निकालना होता है, यानी कि एन की वैल्यू निकालनी होती है। ठीक है, एन की वैल्यू क्यों निकालनी होती है, इसका यूज क्या है वो मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, आगे जब यानी कि 6 पॉइंट होगा उसमें आप लोगों को बताऊंगा। एन की वैल्यू जब आपको फाइंड आउट करनी है, क्या निकालना है, एन की वैल्यू निकालनी है। तो एन की वैल्यू निकालने के लिए हमें क्या पता होना चाहिए, आणविक द्रव्यमान पता होना चाहिए और मूलानुपाती सूत्र का द्रव्यमान। तो आप मूलानुपाती सूत्र क्या निकल के आया अभी, CH2Cl, ये निकल के आया। तो इसका आणविक द्रव्यमान निकाल लो, C + H प्लस यानी कि 2 हैं मल्टीप्लाई 2 प्लस क्लोरीन। ठीक है, तो कितना होता है, कार्बन का कितना होगा, कार्बन का होगा हमारा, कार्बन का होता है हमारा 6 दूनी 12, हाइड्रोजन का 1 होता है तो 1 का 2 में गुणा करोगे तो 2 आएगा, और प्लस क्लोरीन का 35.5। ठीक है, इतनी बात समझ में आई? कितना आया, 35.5। जब 35.5 आ गया तब आप इसको क्या करोगे, और हमारे सूत्र फॉर्मूले के अंदर ये, अब इसको कर लो टोटल, काउंट कर लो। और जब टोटल लिखोगे तो जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, 59.5 आएगी। कितनी आएगी, 59.5 आएगी। ठीक है, 59.5 आ गई। अब ये तो आ गया आपका मूलानुपाती सूत्र का द्रव्यमान। ठीक है, ये क्या है आपका मूलानुपाती सूत्र है, तो और इसका ये क्या है, द्रव्यमान है। ठीक है, इतनी बात समझ में आई? अब आपको आणविक द्रव्यमान देखना है। तो आणविक द्रव्यमान फॉर्मूले जो सवाल होता है उसके अंदर दे रखा होता है। तो चलो चलते हैं आणविक द्रव्यमान की तरफ। तो आणविक द्रव्यमान कहाँ दिया था हमारा, कहाँ गया, 1 मिनट, ये रहा। आणविक द्रव्यमान था हमारा, वो कितना दे रखा था, आणविक द्रव्यमान उन्होंने दे रखा था 98.96। ठीक है, ये दे रखा था, इसी को रखेंगे। ठीक है, चलो करते हैं। अब एन निकालना है, एन की वैल्यू निकालनी है। तो आणविक द्रव्यमान कितना था, 98.96 और इसका फॉर्मूले का कितना निकल के आया था, अभी निकाले थे अपने लोग, 59.5। तो जो लगभग में 9 दूनी 18, लगभग में 2 बार कटेगा। ठीक है, कितनी टाइम्स कटेगा, 2 टाइम्स। ठीक है, कितनी बार कटा, 2 टाइम्स कट गया। ठीक है, जब 2 टाइम्स कटेगा तो एन की वैल्यू कितनी आ गई, 2 आ गई। ठीक है, तो एन की वैल्यू 2 आ गई। हम एम्पेरिकल फार्मूला निकाल चुके हैं। ठीक है, आपसे कभी मूलानुपाती सूत्र पूछता है तो आप क्या करोगे, यहाँ तक ही करोगे। ठीक है, जो मैं बताया हूँ, यानी कि जो परसेंटेज के आधार पर फॉर्मूले को लिख दोगे तो जो आएगा मूलानुपाती सूत्र आएगा। अब अणसूत्र की बात कर रहा है, तो अणसूत्र की बात कर रहा है तब आपको एन की वैल्यू निकालनी होगी। ठीक है, क्या किसकी वैल्यू निकालनी होगी, एन की वैल्यू निकालनी होगी। अब क्या करोगे, जब एन की वैल्यू निकल आई हमारी, कितनी निकल के आई, 2 निकल के आई, तो उसी में अब क्या करेंगे, अणसूत्र निकालेंगे। तो अणसूत्र बराबर क्या होता है, मूलानुपाती सूत्र गुणा एन। तो मूलानुपाती सूत्र क्या था हमारा, CH2Cl, इससे किससे, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या फॉर्मूला क्या निकल के आएगा, C2H4Cl2। ठीक है, ये आया क्या हमारा फॉर्मूला निकल के आया। ठीक है, क्या आया, अणसूत्र निकल के आया। तो आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा आपका किस तरीके से अणसूत्र निकालते हैं और किस तरीके से मॉलिक्यूलर फार्मूला निकालते हैं। ठीक है, यानी कि अणसूत्र कैसे निकालते हैं और मूलानुपाती सूत्र को कैसे निकालते हैं। ठीक है, बात अगर मोटी मोटी बात अगर यहाँ पर देखी जाए
ठीक है। निकालते समय अगर मोटी मोटी बात देखी जाए तो बहुत ही इजी पैटर्न रहता है। सबसे पहले आपको नंबर 1 परसेंटेज पता होना चाहिए। मैं आपको ओवरव्यू दे रहा हूँ कि आपको ध्यान क्या क्या रखना है। परसेंटेज अगर दिया नहीं है तो आप उससे निकाल लो, जो मैंने फॉर्मूला बताया उससे। उसके बाद जो निकालना होता है उसे आपेक्षिक संख्या निकालनी होती है। क्या निकालनी होती है? आपेक्षिक संख्या निकालनी है। ठीक है, आपेक्षिक नंबर निकालना है। फिर उसके बाद जो निकालना होता है वो सरल अनुपात निकालना होता है। ठीक है, सरल अनुपात निकालना होता है। ठीक है, इतनी चीज़ निकालनी। जब सरल अनुपात निकल आता है तो सरल अनुपात के आधार पर हम क्या करते हैं भाई, सरल अनुपात के आधार पर हम क्या करते हैं कि एम्पेरिकल फॉर्मूला लिख देते हैं। ठीक है, क्या लिखते हैं? यानी कि मूल अनुपाती सूत्र लिख देते हैं। क्या लिख देते हैं? मूलानुपाती सूत्र लिख देते हैं। ठीक है, जब मूलानुपाती सूत्र लिख देते हैं तब हम क्या निकालते हैं? एन की वैल्यू निकालते हैं। नंबर ऑफ जो एटम्स की जो वैल्यू निकालते हैं, एन की वैल्यू निकाल लेते हैं। जब एन की वैल्यू निकल आती है तो इसी में इस एन की वैल्यू को हम क्या कर देते हैं? मूलानुपाती सूत्र में मल्टीप्लाई कर देते हैं। यानी कि इसी को इसमें मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमारा क्या निकल के आ जाता है? अड़सूत्र। ठीक है, अड़सूत्र निकल के आ जाता है। अगर मोटी मोटी बात देखी जाए, अगर परसेंटेज दिया है, परसेंटेज में हम क्या करेंगे? उसके एटॉमिक मास को डिवाइड कर देंगे तो हमारा क्या निकल आएगा? आपेक्षिक संख्या निकल आएगी। आपेक्षिक संख्या में हम क्या करेंगे? क्या निकल के आपेक्षिक संख्या निकल आएगी। अब आपेक्षिक संख्या में हम क्या करेंगे? क्या करेंगे? सबसे छोटी जो आपेक्षिक संख्या होगी, सबसे छोटी, ध्यान रखना है कौन सी? सबसे छोटी। जब सबसे छोटी आपेक्षिक संख्या में क्या कर देंगे? भाग दे देंगे तो हमारा सरल अनुपात निकल आएगा। क्या निकल आएगा? सरल अनुपात। जब हम सबसे छोटी आपेक्षिक संख्या, जैसे कि ये रही किसी भी एलिमेंट की आपेक्षिक संख्या, ये वाली, ठीक है, आपेक्षिक संख्या रखी और उससे क्या करते हैं? सबसे छोटी से भाग दे देते हैं। ठीक है, जब सबसे छोटी से भाग दे देंगे तो हमारा क्या निकल के आ जाएगा? सरल अनुपात निकल आएगा। और सरल अनुपात के आधार पर हम क्या लिख लेंगे? मूलानुपाती सूत्र। ठीक है, जब मूलानुपाती सूत्र लिख लेंगे तब क्या करेंगे? इसको क्या कर देंगे? जो भार दिया है फिर निकालना रह जाता है आपको एन। जब एन कैसे निकालते हैं? जो भार दिया है यानी कि आणविक भार जो दे रखा है सवाल के अंदर, उसको डिवाइड कर देंगे मूलानुपाती सूत्र के द्रव्यमान से, आणविक द्रव्यमान से, तो निकल के आ जाएगा आपका एन। और जब एन निकल आएगा तब आप उस एन को मूलानुपाती सूत्र में मल्टीप्लाई कर देंगे और आपका क्या निकल के आ जाएगा बेटा? अड़सूत्र निकल के आएगा। आई होप आप लोगों को ये लेक्चर समझ में आया होगा। इस लेक्चर में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम स्टाइकोमेट्री पढ़ेंगे, बहुत ही इम्पोर्टेंट, आपको बैक टाइट्रेशन, ठीक है, टाइट्रेशन पढ़ेंगे और बहुत सारे मेथड हैं जहाँ पर हम देखेंगे और जिससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, ध्यान रखना आप लोगों को। मोस्टली जो क्वेश्चंस बनते हैं, देखो क्वेश्चंस पूछा जा रहा है, कहाँ पर पूछा जा रहा है। अगर आपको जीरो नहीं पता होता है, वो क्या करता है कि इस चैप्टर के कॉन्सेप्ट को उठाता है और दूसरे चैप्टर के कॉन्सेप्ट से रिलेट करता है और उसके बाद क्वेश्चंस बनाता है। तब बच्चों को समझ में, तब बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि भाई पूछ क्या रहा है, आखिरकार पूछ क्या रहा है। कि हमने पढ़ा तो ये था, हमने ये तो और इसमें घुमा दिया, उसी को बोलते हैं कि घुमा के दे दिया क्वेश्चन। घुमा के कुछ नहीं देता है, वो क्या करता है? कॉन्सेप्ट को मिक्स करता है और उसके बाद आपसे आंसर मांगता है। तो लोग बोलते हैं घुमा दिया घुमा दिया, ये घुमाना वगैरह कुछ नहीं होता है। ठीक है, आपको कॉन्सेप्ट जब जीरो से पता होंगे, टाइट्रेशन को आपको बहुत ही अच्छे से मैं समझाऊंगा और आप लोगों को ये चीज़ भी बताऊंगा कि स्टाइकोमेट्री का यूज क्या है। ठीक है, और बहुत यानी कि लिमिटिंग रिएजेंट क्या है, ये सारी चीज़ बताऊंगा। लिमिटिंग रिएजेंट के बाद यानी कि बहुत सारे जो कॉन्सेप्ट हैं जो मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, जो आने वाली वीडियो है बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। तो और आप लोग ऐसा किया करो, इस जो वीडियो जो है वो अपने दोस्तों को, ठीक है, जो बच्चे पढ़ रहे हैं उन जो मतलब बेटा इंग्लिश में तो आपको वीडियो पूरे यूट्यूब पे भरमार मिल जाएगी, कमी नहीं रहेगी, लेकिन हिंदी में मिलना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। इस वजह से मैंने हिंदी में वीडियो बनाना स्टार्ट किया है। ठीक है, तो आप लोगों को क्या करना है? वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है और लाइक करना है और सब्सक्राइब करना है चैनल को। और एक बात ध्यान रखना, बेल आइकन को ज़रूर ऑन कर देना। जैसे ही मैं वीडियो डालूँ आपके पास नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंच जाएगा और आप उस वीडियो को जल्दी से देख पाओगे। और किसी भी वीडियो को विदाउट नोट पेन के, ठीक है, नोट होना चाहिए, नोट आपके पास कॉपी होना चाहिए और पेन होना चाहिए,
जब पढ़ोगे, विधिवत नोट्स बनाओगे, तभी आप भविष्य में उसको जल्दी से रिवाइज कर पाओगे। ठीक है, आप हर बार वीडियो देखोगे तो वहाँ पे क्या होता है, टाइम लॉस होता है और आपको समझ में नहीं आता। जब अपने खुद के हाथ के नोट्स होते हैं तो बहुत ही जल्दी हम क्या कर लेते हैं, उसको कर पाते हैं। ठीक है, तैयार भी कर पाते हैं और उससे रिलेटेड जब कोई प्रॉब्लम आती है क्वेश्चंस के अंदर तो एकदम से कॉपी पलटी और देख लिया। ठीक है, और हर बार तो वीडियो नहीं सर्च करते फिरोगे। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।